नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 46वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं, ताकि आप लोगों का अगर ऐसा ही मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फायदा ले सकें। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे पति हैं जो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से काफी ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस जजमेंट के जरिए आपको ये चीज समझने को मिलेगी कि आप किस प्रकार से अपनी पत्नी के द्वारा किए गए मेंटेनेंस केस को यानी 125 सीआरपीसी केस को आप खारिज करा सकते हैं और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। उस चैनल पे भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियोस डाला करूंगा और साथ ही साथ जब मुझे लाइव आना होगा तो मैं अपने उसी चैनल पे लाइव आया करूंगा और अपने लाइव सेशन के दौरान आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछेंगे और मैं उसका जवाब दिया करूंगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करके अपनी समस्याएं मुझसे पूछ सके और समाधान प्राप्त कर सके। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में अनअकैडमी है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारी की तैयारी आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकें। अनअकैडमी पे इलाइट बैच फॉर जुडिशरी 2021 स्टार्ट किया गया है, जिसकी मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य सभी राज्यों के लिए जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकती हैं। इसमें आपको फैजान खान सर, चारू मोदी मैम, संदीप खत्री सर, इन लोगों के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कराई जाएगी। यदि आप अनअकैडमी की मदद से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहती हैं तो ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित है। ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट अनिल जैन वर्सेस सुनीता के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और सास के ऊपर आरोप लगाती है कि जो पति और सास हैं उसे काफी ज्यादा परेशान करती हैं, उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित करती हैं। ऐसे में उसका वहां पे रह पाना मुश्किल हो गया है, यानी जो पत्नी है उसका अपने ससुराल में अपने पति और सास के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से वहां पे रह पाना मुश्किल हो गया है। और इन्हीं सब कारणों से जो पत्नी है वो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके चली आई। जो पत्नी है वो कोई काम नहीं करती है, उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है और जो पति है वो कोई काम करता है और ऐसे में उसे 25,000 रुपए प्रति माह वेतन भी मिलता है। तो ऐसे में जो पत्नी है उसे 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिलवाए जाए। कोर्ट में इस प्रकार का पत्नी एप्लीकेशन लगाती है। उसके बाद कोर्ट में पति की तरफ से अपनी जवाबदेही दी जाती है, जिसमें पति ये कहता है कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है। ना ही कभी उसने, ना ही कभी उसकी मां ने उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया, ना ही परेशान किया। पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही है। पत्नी स्वेच्छा से अपना घर छोड़ के अपने मायके चली गई और वो अपने भाई के साथ अपने ससुराल से अपने मायके गई थी। उसे घर से कोई नहीं निकाला था और साथ ही साथ जो पति है वो बड़ी मुश्किल से महीने का
3,000 रुपए कमाता है। जो पत्नी है बिना पर्याप्त कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है और इन सब आधारों पे जो पत्नी का एप्लीकेशन है मेंटेनेंस के लिए उसे कोर्ट खारिज कर दे और पति इस प्रकार से अपनी जवाबदेही लगाता है। दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो कोर्ट होता है वो 4,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का पति को आदेश करता है कि जो पति है वो प्रति माह 4,000 रुपए अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में दे ताकि जो पत्नी है वो अपना खर्चा चला सके। और इस आदेश से जो पति होता है वो असंतुष्ट हो जाता है और हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाता है और हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी है बिना पर्याप्त कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है। उसे किसी ने भी घर से नहीं निकाला, ना ही कभी उसे किसी ने प्रताड़ित किया। जो पत्नी है सिर्फ बेवजह ही बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है और भरण पोषण की भी मांग कर रही है। उसके बाद पत्नी की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पति ने और उसकी मां ने उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित किया और इन सब से वो परेशान हो गई और परेशान होने के बाद वो अपने मायके चली आई। उसका अपने ससुराल में रह पाना दुश्वार हो गया था, इस वजह से उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और मायके चली आई। दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने के लिए पूरे मामले का गहन अध्ययन करता है, जिसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि जो पत्नी है पहली बार अपने ससुराल में 7 दिन रही है, दूसरी बार 12 दिन रही है और व्यवहारिक रूप से ये नहीं माना जा सकता है कि पत्नी को इतने दिनों में कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया होगा। पत्नी अपने भाई के साथ अपने ससुराल से मायके चली आई है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी को किसी ने घर से निकाल दिया। और जो पत्नी है कोई ऐसा ठोस कारण भी नहीं बता पाई, ना ही कोई ऐसा साक्ष्य दे पाई जिससे ये चीज सिद्ध होता हो कि उसे प्रताड़ित किया गया। ऐसे में जो पत्नी है बिना पर्याप्त कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है और जो पत्नी बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रहती है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और इन सब आधारों पे जो पति का रिवीजन पिटीशन है हम उसे अलाउ करते हैं और पत्नी का मेंटेनेंस बंद करते हैं। हमें इस जजमेंट के जरिए ये चीज सीखने को मिली कि यदि आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है तो ऐसे में आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी और आप अपने पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं और उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जिस जजमेंट के बारे में मैंने बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका भी ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज कर सकती हैं और अपनी पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज भी करा सकते हैं और उसे मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं।